को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पहले यही लोग का प्रॉब्लम है। क्यों नमस्कार दर्शकों, खबर नफीस में आपका स्वागत है। ये नगर पालिका परिषद गाजीपुर के बोर्ड की बैठक का हंगामेदार दृश्य है। इसमें जनता से चुने सभासद आपस में तू मैं कर रहे हैं और ये सब जनहित से जुड़े मुद्दों पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और चेयरमैन नगर पालिका श्रीमती सरिता अग्रवाल के सामने दो गुटों में बंटकर अपनी अपनी बातों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। लीजिए एक बार फिर देखिए सभासदों की बैठक का हंगामेदार सीन। चलिए, ये तो रहा नगर पालिका परिषद में बोर्ड की बैठक का हंगामेदार सीन, जिसमें जनता से चुने सभासदों की गुटबाजी आपने देख ली। अब आते हैं एक पुरानी जन समस्या पर, जो वाकई गंभीर है और सरकारी कर्मचारियों के कार्यकलापों और उनकी लापरवाहियों को दर्शाती है। मामला सदर कोतवाली के कपूरपुर क्षेत्र का है, जहां लगभग 5 साल पहले सड़क और ढक्कनदार नाली निर्माण के लिए टेंडर हुआ, लेकिन ठेकेदार और विभागीय कर्मियों की लापरवाही के चलते उसमें एस्टीमेट के अनुसार कुछ काम तो हुए और 2 रनिंग पेमेंट भी हो गए, लेकिन काम गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हुआ। तो तीसरे रनिंग पेमेंट को नगर पालिका चेयरमैन ने रोक दिया और तत्कालीन जूनियर इंजीनियर से रिपोर्ट तलब की, लेकिन कोई भी संतोषजनक रिपोर्ट नहीं आने के बाद नगर पालिका बोर्ड ने उस जूनियर इंजीनियर को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में नगर पालिका गाजीपुर से ही कार्यमुक्त कर दिया और ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया। लेकिन चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल ने माना कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो पाया। उधर स्थानीय लोग और वार्ड सभासद की शिकायत लगातार मिलती रही, तो हमने खुद भी मौके का मुआयना किया, लोगों की परेशानी को देखा। जनहित में फिर पुराने टेंडर को निरस्त कर बचे कार्य को नए तरीके से कराने का प्रस्ताव निर्गत हुआ है, जो जल्द ही बनवा दिया जाएगा। आइए देखते हैं जनसमस्या में जनता, सभासद और जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं, क्योंकि आरोप जनहित से जुड़ा हुआ है। 32 लाख में तो आप खुद ही आप देख ही रहे हैं कि बस वही 100 मीटर का 50 मीटर बना होगा। इसके बाद तो जीवन नरकमय जिंदगी पूरे कॉलोनी वाले जी रहे हैं। तो आप कहने की क्या जरूरत है, जब पूरे सड़क की एक पैमाइश हुई कि 32 लाख में पास होगा, फिर आधा काम हुआ, फिर 22 लाख में हुआ। इसके मतलब कि कुछ तो आप भी समझ सकते हैं, अब बताने वाली तो कोई बात है नहीं। भाई साहब, ये टेंडर लगभग 16 में हुआ था, सन 2016 में, और ये राज पब्लिक स्कूल से होते हुए स्वर्गीय बिहारी गुप्ता के मकान बिहारी वर्मा के मकान होते हुए और एक गुप्ता जी के मकान तक था। ये आज 5 साल हो गया, 6 साल, और ये टेंडर निकले हुए हो गया 32 लाख कुछ रुपए का ये टेंडर था। जो ये अभी आधा अधूरा काम हुआ और ये इंटरलॉकिंग हुआ। उसके बाद नाली बना थोड़ा बहुत, उस पर पटिया भी नहीं पड़ा। अब इसका जवाब मिल नहीं रहा है, विभाग में भी जा रहे, कोई कुछ बता नहीं रहा है। इसलिए कि आखिर में ये इतना लेट क्यों हो रहा है, आखिर में ये टेंडर ना होने का ये काम ना होने का कारण क्या है भाई? या तो अध्यक्ष महोदय बताएं या तो हमारे अधिशासी अधिकारी बताएं। फिलहाल पहली बार जब टेंडर हुआ था तो कितने तक का काम हो चुका है? ये काम हो चुका है लगभग 14 लाख का, 13-14 लाख का हो चुका है। मैं आज गया था विभाग में, हम निकलवाए हैं उसका फाइल, तो उसमें देखा गया है एक भुगतान हुआ है 7,85,000, दूसरा भुगतान हुआ है 5,42,000, और उसके बाद ये टेंडर को लगता है कि कैंसिल कर ये दूसरा टेंडर अब होने जा रहा है। कितने का टेंडर होने जा रहा है अब? ये दूसरा टेंडर जो है 32 लाख का होने जा रहा है। 32 लाख की 22 लाख का? 22 लाख,
सॉरी। में जसदेवपुर पुलिस चौकी के सामने मिलन में हाल से लेकर स्वर्गीय बिहारी वर्मा के मकान होते हुए त्रिलोकी गुप्ता के मकान तक का 32,91,000 का टेंडर, सड़क पर इंटरलॉकिंग, नाली आवश्यकता अनुसार मरम्मत एवं नाली पर ढक्कन का टेंडर निकला था। 2017 में संबंधित फर्म ने, जिसको ठेका मिला था, उस व्यक्ति ने 7 लाख कुछ हज़ार का काम करके फर्स्ट रनिंग पेमेंट लिया, दूसरा काम करके सेकंड रनिंग पेमेंट लिया और तीसरा काम करके तीसरे का पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। टोटल लगभग 31 लाख रुपए का उनका बिल है। लेकिन मौके पर लगता है कि काम का जो एस्टीमेट बना था, उस समय जो तत्कालीन जेई थे विवेकानंद सिंह जी, उनके बारे में वो धारा अच्छी नहीं थी, नगरपालिका की छवि को धूमिल करने में लगे हुए थे। बोर्ड ने कई बार उनको चेतावनी भी दी थी और अंत में बोर्ड ने हार मानकर उनके खिलाफ अविश्वास पैदा करके बोर्ड से कार्यमुक्त कर दिया गया था। ऐसे विवेकानंद सिंह जी के समय का वो एस्टीमेट बना था। निश्चित रूप से एस्टीमेट बनाने में कहीं ना कहीं त्रुटि लग रही है, तभी वो काम आधा पर ही उस काम का मूल्यांकन होने पर लगभग 31 लाख का बिल बन गया है। अब जो काम बाकी है, वहाँ की जनता एकदम परेशान है। वहाँ के सभासद भी बार बार कह रहे हैं कि उस काम को पूरा कराइए। तो जब उस टेंडर का पैसा पूरा हो चुका था तो स्वाभाविक है कि उसका नया एस्टीमेट बना के नया टेंडर निकलेगा और वो टेंडर बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लेकर बोर्ड की कार्रवाई रजिस्टर पर लिख के प्रशासन क्या भेजा जाता है, वहाँ से स्वीकृति होने के बाद टेंडर निकलता है। और ये टेंडर भी लगभग 8-10 महीना पहले निकलना था, लेकिन इसी पैसे में से एसटीपी की ज़मीन का मामला था। एसटीपी की ज़मीन के लिए वो पैसा देने के बाद अब ये टेंडर की कार्रवाई होने जा रही है। क्योंकि वो सड़क बहुत ही चालू सड़क है, वहाँ पर आवागमन बहुत ज़्यादा है और वहाँ के लोग बहुत परेशान है और ख़ास तौर से जब पानी बढ़ जाता है तो वहाँ के लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मानवीय दृष्टि से उस काम का टेंडर निकाला जा रहा है। कहीं भी इस फाइल में कोई अनियमितता नहीं है। निश्चित रूप से अगर कोई डिमांड कर रहा है तो इस फाइल की पूरी जांच करानी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो ऐसे में अध्यक्ष जी क्या माना जाए कि अब उस जो सड़क जो पहले 32 लाख में बननी थी और अब नया टेंडर हो जाएगा, तो अब टोटल उस सड़क की कीमत कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी? 22,75,000 का जो नया एस्टीमेट बना है वो 22,75,000 का एस्टीमेट बना है। एस्टीमेट एक अनुमानित होता है। अब एस्टीमेट बनने के बाद जो टेंडर की प्रक्रिया होती है, एस्टीमेट के आधार पर ही टेंडर निकलता है। टेंडर निकलने के बाद जो कायदाई एजेंसी को काम मिलेगा, उसका काम जब पूरा होगा, उसका जब बिल बनेगा, उसके बाद ही क्लियर होगा कि इसमें कितनी लागत आ रही है। यानी हम लोग माना जाए कि दोनों टेंडर मिलेगा लगभग 54 से 55 लाख की जो अनुमानित कीमत आ रही है, अब उस सड़क की कीमत लगभग उतनी हो जाएगी। अब ऐसे तो फिगर देखने से तो ये महसूस होता है, लेकिन इस काम में कोई अनियमितता नहीं है और निश्चित रूप से जनता के हित के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। नगरपालिका परिषद गाजीपुर लगातार जनता के हित के बारे में सोच रही है और वो सड़क जल्द से जल्द बनना चाहिए। इसी निमित्त वो काम निकला। अब समझिए, ये पूरा मामला विकास से जुड़ा था, जो सरकारी कार्य में लापरवाही के चलते जन समस्या बन गया और 5 साल से जनता झेल रही है। इस कॉलोनी में 32 लाख का एस्टीमेट बना, कुछ काम भी हुआ, काम के सापेक्ष लगभग 13 लाख का भुगतान भी हुआ। लेकिन चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल की माने तो गुणवत्ता के चलते नगर पालिका ने कार्य रोक दिया और आज फिर इतने सालों बाद 22 लाख का एस्टीमेट बनाकर अधूरे काम को पूरा कराने का जनहित में निर्णय लिया गया है, जिसके बाद 3 से 4 लाख का बजट भी बढ़ गया। अब जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधि ने मुसीबत भी झेली। ऐसे कार्यों पर करदाई संस्थाओं और प्रशासनिक अधिकारियों को नजर रखनी चाहिए और सख्ती भी बरतनी चाहिए। दर्शकों, अगली बार जनहित से जुड़ी समस्या पर फिर मिलेंगे। धन्यवाद। को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई न्यूज या इन्फॉर्मेशन है तो हमें ईमेल भी जरूर करें। हमारा ईमेल है khabarnavees.news@gmail.com। याद रखें, ये समय हमारी सेहत के लिए थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए कोरोना वायरस संक्रमण से अपना और अपने परिवार और अन्य लोगों का भी बचाव करें। बिना काम के सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें और अनजान लोगों और अनजानी वस्तुओं को बिल्कुल न छुएं। बाहर से आए तो साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोएं और आसपास के वातावरण को भी साफ और सैनिटाइज रखें। आज कोरोना महामारी से बचाव ही फिलहाल इलाज है। खबर नवीस परिवार आपके और आपके अपनों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता है। घर रहें, खुश रहें। धन्यवाद।